तो चैप्टर चल रहा है बच्चों हमारा यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर जो केमिस्ट्री से हमारा, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, टिटन, जिनोन, राडियम, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, आर्जेंटम, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पॉलर, ब्लैक, टाइटस, कैडमियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, सोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, टेनेसिन, सेलेनियम, ऑक्टेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, नेपथ्यून एंड सेक्टेरियम, अमेरिकम, यूरोपियम, वैनेडियम, जिर्कोनियम, नेपच्यूनियम, टेनेसिन, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इनको हम मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कुछ इन एलिमेंट्स की जो मेटल्स है हमारे पास या नॉन मेटल्स है, इनकी कुछ कुछ हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ कुछ हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। प्रीवियस क्लास में हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है, सोनोरस होते हैं, हमारे पास इनके क्या क्या कलर्स होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जहां पर हम इन एलिमेंट को किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन स्पेसिफिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर दुनिया में कभी भी किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमेशा फॉर्मेशन होती है बेटा मेटल ऑक्साइड, हमेशा फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड होती है, बेसिकली ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड। इनका नेचर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर बेसिक होता है। तो नॉर्मली मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड बेसिकली नेचर में बेसिक होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली भी बनाते हैं, उनका क्लियर जिक्र नहीं है। तो मेटल ऑक्साइड्स बीइंग बेसिक, तो इसका मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक, मेटल प्लस ऑक्सीजन वी गेट मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखिए एमओ एमओ यानी ये मोमो, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, अगर हम किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सोडियम लिया, आपको पता है कि सोडियम मेटल होती है हमारे पास यहाँ पर, और इसका ट्रीटमेंट होता है किसके साथ, इसको हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O। ठीक, अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा, सोडियम के दो एटम है, यहाँ पर सिंगल है तो मैं यहाँ दो लगा दूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो है तो मैं यहाँ पर दो लगा दूंगा, ऑक्सीजन के दो है। अब सोडियम के दो दूनी चार हुए तो यहाँ पर मैं 4 लगा दूंगा। या बैलेंस करना आप लोगों को आता होगा। सोडियम है, मेटल है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, देन वी गेट सोडियम ऑक्साइड। एक तरीके का बेसिक ऑक्साइड। चलिए बहुत सिंपल था। एक जनरल रिएक्शन आप लोगों ने सबने पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में कि मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारे पास यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन करते हैं पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ, देन वी गेट K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड की भी यहाँ पर फॉर्मेशन है। तो मेरे पास यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड मैंने बना के दिखाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिखाया, पोटेशियम ऑक्साइड बना करके दिखाया। तो जिसको भी यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं, अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 हो जाए। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर हमने देखा कि अगर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है बच्चों मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन। अच्छा, अब जैसे पोटेशियम है या सोडियम है, तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होती है, इसी वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एयर की प्रेजेंस में रहेगा तो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ या CO2 के साथ हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में हम इनको डुबा करके रखते हैं। उसके अलावा एक और बहुत रिएक्टिव मेटल होती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की तरह।
इसको भी हम केरोसिन ऑयल में ही डिप करके रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर या CO2 के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम भी ऐसा करते हैं। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों एल्कली मेटल्स होती है, बोथ आर एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, इन तीनों को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। मतलब इनकी एक कैटेगरी है जिनको हम एल्कली मेटल्स के अंदर यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, ऑडियो क्लियर आ रही है बच्चों आप लोगों को? मैसेज में आप रिप्लाई कर सकते हो। ऑडियो क्लियर है आप लोगों के पास? आरुष, नंदिनी, अभिनव? ओके बेटा, ऑडियो सभी के पास क्लियर है। अगर आपके पास शगुन ऑडियो क्लियर नहीं है तो बेटा आपके एंड से कोई ना कोई गलती की बात। तो मोस्ट ऑफ दी मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल ऑक्साइड्स बन चुकी है हमारे पास, और मेटल ऑक्साइड्स के अंदर खास बात यहाँ पर ये है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड्स जो होती है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होती है। वाटर के अंदर मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूबल नहीं होती। लेकिन 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 बट सम मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती है, सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो मेरे पास वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एल्कली। तो जिसमें मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम। ठीक है, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर एल्कली बोला जाता है। जो वाटर डिसॉल्विंग होते हैं उन्हीं को एल्कली बोला जाता है। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में भी ये बात मैंने आपको बता दी। चलिए, अब इनके अंदर हमें खास बात देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि सोडियम है या पोटेशियम है या मेरे पास लिथियम है, ठीक है, अगर ये वाटर डिसॉल्विंग है, चलिए तो एक काम करते हैं, इनको वाटर के साथ ट्रीट करके देख लेते हैं, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए Na2O की रिएक्शन करता हूँ H2O के साथ। तो समझना कि अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ ट्रीटमेंट होती है, तो मैंने बोला कि ये एल्कली नेचर है इनका, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का, तो ये क्या करेगी, एल्कली बनाएगी। यानी कि क्या बनाएगी, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मेरे पास एल्कली है बेसिकली, यानी कि एक बेस है। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो NaOH के साथ अगर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, तब सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करते हैं वाटर के साथ। चलिए, वेरी गुड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड जो है मेरे पास इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि NaOH क्या है, मेरे पास एक बेस है, और बेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी रिएक्शन कर देता हूँ। अगर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कर दी है वाटर के साथ, तो भी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है MgOH की होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी एक तरीके का बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करती है। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स है। इसकी भी रिएक्शन कर दे, जैसे रिसाइकिल छोड़ रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड की, लो जी पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कर देता है H2O। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास एक तरीके का बेस होता है। तो यानी कि अगर मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होती है किस चीज की, बेस की। तो मुझे ये पता चला बेस कैसे बनता है, मुझे मेटल्स की भी यहाँ पर एक एक केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गई है, और मुझे मेटल ऑक्साइड की भी केमिकल प्रॉपर्टी पता चली। तो ये भी बेसिकली मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई मोमोज, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये हो गई कि किसी भी मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होती है बच्चों किस चीज की, बेस। अब ध्यान से देखिए, बेस की ट्रिक थी, इट इज बेसिकली निमोनिक, MO यानी कि मोमो, याद रहेगा आप लोगों को, मोमोज, M यानी मेटल, O यानी ऑक्साइड। इसकी भी एक निमोनिक है, MO यानी मेटल ऑक्साइड, W यानी वाटर, MOW, एंड B गेट B।
है ना। ध्यान से देखिए, MOW यानी कि म्याऊ, कौन बोलती है? बिल्ली करती है म्याऊ, है ना। तो म्याऊ यानी कि MO मेटल ऑक्साइड, W यानी कि वाटर और B यानी कि बेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बच्चों यहाँ पर मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटल प्लस ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर वी गॉट बेस। हमें यहाँ पर बेस की फॉर्मेशन। चलो, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर तो बेस की फॉर्मेशन हो गई है बच्चों। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो इसका मतलब ये बेसिक है, इसका नेचर ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड, स्टार लगा रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जो यहाँ पर जब उनकी रिएक्शन होती है, उनके जो ऑक्साइड्स मेरे पास बनते हैं, ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड, सब मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। देखो, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ने हमारे को बेस दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्शन के बाद हमारे को बेसिक कंपाउंड भी देते हैं और एसिडिक कंपाउंड भी देते हैं। यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और बेसिक और एसिडिक दोनों तरीके के सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के मेटल ऑक्साइड मेरे पास कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो मेरे पास कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और दुनिया की कोई ताकत इसको एग्जाम में आपके आने से रोक नहीं सकती है, CBSE 2021 या 22 के अंदर। कंफर्म है, इसके बारे में जरूर आएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया, देखो कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और हमारे को जो कंपाउंड वो देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखिए, एक रिएक्शन में यहाँ पर और मेंशन कर देता हूँ, पहले मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने रिएक्शन करी है एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी अगर ऑक्सीजन के साथ होती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज द Al2O3। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया है। बैलेंस कर देते हैं, O3 चलिए उल्टा पोज। तो मेरे पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, याद रखें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके अलावा हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। जिंक की भी एक रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए जिंक की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाती है ZnO, जिंक ऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर। तो मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसकी रिएक्शन में एसिड के साथ भी करके दिखाता हूँ आपको, और अभी बेस के साथ भी रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर पहली रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। इसकी रिएक्शन में एसिड के साथ करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास हमारे कोर्स में तीन ही एसिड है, HCl, H2SO4, HNO3। तो इसकी रिएक्शन में एसिड के साथ करके दिखाता हूँ। दूसरी, इसकी रिएक्शन में आपको बेस के साथ भी करके दिखा दे, ठीक है। एक बार मैंने एसिड ले लिया यहाँ पर HCl, और दूसरी बार मैं बेस ले लेता हूँ NaOH। अब देखिए, एसिड के साथ भी रिएक्शन होगी और बेस के साथ, ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है किसके साथ? एसिड के साथ, हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, वाटर की और सॉल्ट की। याद करिए, चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेस सॉल्ट में मैंने बताया था MOAWS, MO यानी कि मुआ। तो MO यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस A, ठीक है, WS वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर का फार्मूला बच्चे बच्चे को पता है, H2, और पीछे बन जाएगा, देखो तो H यहाँ से निकला, O2 हमारे पास यहाँ से निकल जाता है। देन फॉर्मेशन होती है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है जी, AlCl3। अगर हम कभी भी किसी भी ये रिएक्शन अगर एसिड HCl के साथ करते थे, तो सॉल्ट बनता है हमेशा क्लोराइड सॉल्ट बनता है। तो देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली
सॉल्ट फैमिली। अगर किसी भी कंपाउंड के लास्ट में क्लोराइड है तो समझ जाइए वो सॉल्ट है, नहीं तो चाट के देख लो भाई। तो ये हमारे पास हो गया। सेम इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन में बेस के साथ करके दिखाता हूँ, Al2O3 की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करके दिखाता हूँ, तो देखिए इस बार मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ, बेस के साथ हो रही है। तब भी दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, वाटर की और सॉल्ट की। वाटर का फार्मूला बच्चे को पता है, H2O कोई भी बता देगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास O यहाँ से निकलता है, OH यहाँ से निकलता है, H2O फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक O अभी भी मेरे पास यहाँ पर बच्चों बचा रहेगा। Then there is a formation of sodium aluminate, NaAlO2, NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, ये बन गया है यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट फैमिली, सॉल्ट फैमिली। एल्यूमिनियम क्लोराइड मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और फॉर्मेशन होती है वाटर प्लस सॉल्ट, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, जिंक ऑक्साइड्स है, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। ये दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, हमेशा वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया है। दूसरा है यहाँ पर जिंक, ZnO। ZnO की रिएक्शन आप लोग खुद करके दिखाएंगे, ये होमवर्क में आपके, कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप लोग करके दिखाएंगे एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। HCl के साथ रिएक्शन करना इसकी, और एक NaOH के साथ रिएक्शन करना, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। और कई बार हम लोग क्या देखते हैं, देखो जब नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो सरफेस ऑफ द मेटल लाइक मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है या लेड है, तो उनके ऊपर उनके ऑक्साइड्स की ना एक लेयर जम जाती है, ठीक है। और ये ऑक्साइड लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से यानी कि कोरोजन से बचा करके रखती है। आगे के चैप्टर्स में, चैप्टर के लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन मेटल है, तो आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता है, भले जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में, और उसके ऊपर क्या होता है, आयरन की एक लेयर जम जाती है, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ हीट नहीं कर पाता है। या फिर जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था चैप्टर नंबर 1 में, तो सबसे पहले हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्साइड की लेयर जम गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैं बर्न करूंगा, ऑक्साइड की लेयर जम चुके तो इजिली बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, फिर उसके बाद फॉर इजी बर्निंग वी नीड टू यूज सैंड पेपर, हम सैंड पेपर यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेकंड, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पर क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल विद वाटर। अगर कभी भी किसी भी मेटल की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ठीक है, तो फॉर्मेशन होती है किस चीज की, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है। मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ आरुष, जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड कौन होते हैं, देखो हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH, और OH के अंदर M यानी कि मेटल, जो मर्जी मेटल लगा दो, जैसे कि NaOH, KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या MgOH की होल ट्वाइस होता है, CaOH की होल ट्वाइस होता है। तो मेरे पास ये सारे क्या है, ये सारे मेटल हाइड्रोक्साइड है। और मजेदार बात क्या है कि जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे पास है वो बेस होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो एसिड होते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं। अच्छा मैंने गलती से वाटर लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया था, मैंने बोला हाइड्रोजन बट लिख दिया वाटर, है ना। कई बार क्या होता है जब दिमाग की स्पीड हाथ की स्पीड से तेज होता है ना बट, तो ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक है चलिए।
तो मेटल की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होती है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सबसे पहले। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी आती है, एक प्रॉपर्टी और भी है यहाँ पर, आप उसको चाहे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के नाम से समझ सकते हैं कि कई बार मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती है, कुछ कुछ मेटल ऐसी होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। और जब इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ होती है तो ऑन दैट केस मेटल ऑक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। देखो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मुझसे पढ़ा है उन्हें सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और उन्हें मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। मेटल के अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये बनता है हमारा। अच्छा, अब वाटर मेरे पास दो तरीके का होता है, सर ये कोल्ड वाटर के साथ हो रहा है या हॉट वाटर के साथ हो रहा है, तो ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन करके दिखाता हूँ बेटा कोल्ड वाटर विद कोल्ड वाटर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है और कुछ जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। कौन कौन किसके साथ करता है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके ट्रिक निमोनिक, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे उस ट्रिक को। तो लीजिए कोई भी मेटल ले लेते हैं हम लोग, और हम लोग ने यहाँ पर ले लिया सबसे पहला एक एग्जाम्पल पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन करता हूं मैं वाटर के साथ। अब ये क्या है जी, ये है ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। कोई नहीं, फॉर्मेशन होगी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का फार्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है, H2 मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हो गया KOH। तो दिक्कत है यार, तो बहुत इजी था ये, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इन रिएक्शन के अंदर ना एक खास बात वो है, सिर्फ कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, सर अभी तो आपने बोला था कि पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, अभी वाटर के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब आपको पता है कि ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, रिएक्शन होगी। जी हाँ, तो पोटेशियम अगर कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन तो बनेगा, लेकिन साथ में वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हीट भी रिलीज होगी। तो इस बात को जरूर आप लोग मेंशन करेंगे, साथ में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद में एक रिएक्शन और करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इस बार मैं रिएक्शन आपको सोडियम की करके दिखाता हूँ। सोडियम की रिएक्शन में करके दिखाता हूँ H2O के साथ, और वो भी इस बार ही मैंने कोल्ड वाटर लिया है। अगेन देयर इज अ कोल्ड वाटर, कोई बात नहीं, फॉर्मेशन वही होगी, ये H2 निकला और ये बन गया NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट इस बार यहाँ पर भी निकलेगी जैसा कि मैंने बताया था। चलिए, हीट इस बार भी यहाँ पर रिलीज होगी, कंफर्म रिलीज होगी। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस में हीट जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ, हाइड्रोजन तो जरूर बनेगा, लेकिन साथ में बनेगा CaOH की होल ट्वाइस, अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इस बार हीट नहीं निकलेगी। देखो हीट यहाँ पर निकलेगी, लेकिन बहुत ही ना के बराबर, विच इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हीट, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो हम सिर्फ सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन में हीट यहाँ पर लिबरेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैंने रिएक्शन कर दी यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ। अच्छा, ये भी कोल्ड वाटर। अब मैंने रिएक्शन कर दी है H2O के साथ, किस चीज की बच्चों, मैग्नीशियम की। अब जब मैग्नीशियम की मैं रिएक्शन करता हूँ तो मैग्नीशियम हम लोग क्या देखते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट नहीं करेगा, और यहाँ पर मुझे चाहिए हॉट वाटर। अब अगर हॉट वाटर लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ही बनेगा। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया MgOH की होल्ड पर। हर बार सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई भी इशू नहीं है कि अगर कभी भी किसी भी मेटल की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में हीट निकली क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है मेरे पास। सर अगर हम इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ करते हैं देन व्हाट हैपन, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, स्टीम के साथ करके दिखाता हूँ, इस तरफ आ जाता हूँ। चलिए
विद स्टीम। अब स्टीम के साथ रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन करता हूं मैं स्टीम के साथ, तो यहाँ पर लिखूंगा तो H2O ही, चलिए मेंशन तो यहाँ पर H2O ही होगा इस बार भी, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर गैस लिखूंगा यानी कि स्टीम की फॉर्म, कुछ नहीं, किस चीज के फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो MgO प्लस H2, बात खत्म, कितना आसान है, ठीक है। ये स्टीम के साथ रिएक्शन हो गई। मान लीजिए अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते हैं H2O के साथ स्टीम के साथ, तो देन फॉर्मेशन हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस में H2, ये भी मेरे पास क्या बन गया जी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अगर मैं रिएक्शन करता हूँ जिंक की अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन करता हूँ तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 बन जाएगा। मैं आयरन की रिएक्शन करता हूँ यहाँ पर स्टीम के साथ Fe की H2O के साथ, देन फॉर्मेशन हो जाती है आयरन ऑक्साइड Fe3O4, Fe3O4 प्लस H। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, भले चाहे वो कोल्ड हो भले चाहे वो हॉट हो, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती। अब सवाल ये आता है सर ये कैसे याद रखें हम कि किसकी तो रिएक्शन हॉट वाटर के साथ हो रही है और किसकी रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर बच्चों कोल्ड वाटर के साथ हो,